हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो DSSB की पीआरटी की वैकेंसीज़ को लेकर के बहुत से बच्चे परेशान थे, तो उससे रिलेटेड ही आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और कब वैकेंसीज़ आएंगी और इसका प्रोसेस क्या है और नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पदों की, और उससे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आ क्यों नहीं रहा था। ये एक अशोक अग्रवाल जी हैं, ठीक है, ये एक वकील हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि MCD कमिश्नर ज्ञानेश भारती IAS जो कि हैं, गेट लीगल नोटिस ऑन MCD फेलियर टू सेंड रिक्वेजिशन टू DSSB फॉर फिलिंग ऑफ 1147 अनफिल्ड PRT वैकेंसीज। ठीक है, ये उन्होंने लीगल नोटिस जो है जो IAS हैं हमारे ज्ञानेश भारती जी, उनको ये नोटिस भेजा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नोटिस जो क्या भेजा है, इस नोटिस में यही लिखा हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम दिल्ली जो हाई कोर्ट था वहाँ पे इन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, और पिटीशन में ये हियरिंग चल रही थी 19/10/2023 की है, और इसमें ये सबमिट किया गया था कि जो मिस्टर सोनी हैं, जो MCD के वो थे, अधिवक्ता थे, तो उनसे ये कहा गया था कि आप सुनिश्चित करिए, हाईकोर्ट ने कहा था कि आप सुनिश्चित करिए कि जो स्कूल्स हैं उसमें कोई भी शिक्षक की कमी ना होने पाए, और अगर शिक्षक की कमी है तो आप इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें कि नोटिफिकेशन जारी करें, और नोटिफिकेशन के थ्रू जो शिक्षक भर्तियां हैं उनको करके स्कूल्स में जो शिक्षकों की कमी है उनको पूरा किया जाए। तो ये उन्होंने एक कॉपी जो है, और इसको कहने के बाद में ये डिसीजन क्लोज कर दिया था कि भाई अब जो ये आपकी याचिका है इसको हम क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अभी तक के लिए इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 महीने लगभग हो चुके हैं इस याचिका को दायर के ख़त्म होते हुए। ठीक है, 10 का था, 19/10 को, और आज 2 दिसंबर ख़त्म होने पे है और जनवरी स्टार्ट होने पे, नया साल आने पे है। लेकिन अभी तक 1147 पदों पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक ये लीगल नोटिस भेजी है जो IAS ऑफिसर हैं उनको, कि अगर आप 2 महीने हो चुके हैं, अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था अगर नोटिफिकेशन टाइम पे जारी नहीं होता है तो आप इस याचिका को पुनर्जीवित कर सकते हैं, मतलब दोबारा जो है पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अब 1147 पदों पे आपका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और इस लीगल नोटिस के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी जनवरी के अंदर में आपको DSSB PRT का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को भी मिल जाएगा। बहुत से बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर क्या इसमें बीएड वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं अगर बता दूँ तो प्राइमरी से अगर एक तरीके से देखा जाए, अगस्त का जो डिसीजन था उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राइमरी से जितने भी बच्चे बीएड किए हुए हैं उनको सबको बाहर कर दिया गया है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अब प्राइमरी में जो बीएड वाले बच्चे हैं वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसीलिए जो बीएड वाले बच्चे हैं वो तभी इस चीज़ के बारे में समझें जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगा, और मैं लिटरली अंदर से चाहता हूँ कि बच्चों को एलिजिबल कर दिया जाए। बट जो बच्चे बिहार, अगर शिक्षक की भर्ती की बात करें, आपने सुना होगा 22,000 शिक्षक भर्तियों को वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ पे जो ऑलरेडी पोस्ट पे थे। ओके, तो इसीलिए प्राइमरी जो टीचर्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ DELED वाले बच्चे ही मुझे लगता है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसीलिए जो बीएड वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए भी जो जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार वैकेंसीज आई थी वहाँ पे फॉर्म भर के जॉब ले सकते हैं। पे आप देख सकते हैं कि अब जो 1147 पदों का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका मिनिमम 3 महीने जो है, जब भी फॉर्म आएंगे उसके 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको, अगर आप मेरी सलाह मानते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से, आज से तैयारी करना शुरू कर दें। DSSB का नोटिफिकेशन आपको 2024 के स्टार्टिंग के जनवरी महीने में देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रैल या मई में हो सकता है, और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आप लोग अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए आपके पास कभी भी समय नहीं रहेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो चलिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।